स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पाइस। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्रम का न्यू टॉपिक जो है पादपों के बारे में। पादपों में परिवहन। अभी हमने जंतु में पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पादपों मतलब पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें खाना कैसे पहुंचता है, हर एक पौधे में, पत्तियों में, जड़ों में। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ उत्तक होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसकी वजह से उनमें परिवहन का प्रोसेस चलता रहता है। तो हम बात करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जाइलम और फिलोएम के बारे में। जाइलम और फिलोएम ये उत्तक हैं जो क्या करते हैं, पादपों में खाने को, पानी को, कुछ मिनरल्स को, खनिज को, जिसे आप हिंदी में मिनरल्स को खनिज कहते हैं, उनको पौधे के हर एक भाग में पहुंचाते हैं। ठीक है, बट ये होते क्या है, अगर हम जाइलम की बात करें, फिलोएम की बात करें, इनको अगर हम देखा जाए तो इनको हम जटिल उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल उत्तक। अब बात आ रही है जटिल उत्तक इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि जाइलम और फिलोएम, ध्यान से सुनिए, जटिल उत्तक इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि जाइलम और फिलोएम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जटिल उत्तक कहा जाता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, जाइलम के बारे में और फिलोएम के बारे में। जाइलम मैंने आपको बताया था बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जाइलम। पहली कोशिका ट्रैकीड्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ये सारी कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर, और सारी एक साथ मिलकर आप कह लो, इनको एक साथ मिलकर बोला जाता है जाइलम। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जाइलम काम क्या करते हैं, पौधे में क्या काम करता है और वो कैसे कैसे खाने को पहुंचाता है। अब देखो, जाइलम एक मृत उत्तक है, मतलब ये मृत है, जीवित नहीं है। बस इसमें एक ही जीवित कोशिका होती है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, इसमें एक ये मृत कोशिका है, ये मृत है और ये मृत है। इसमें जो सिर्फ ये है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जीवित कोशिका है। ठीक है, क्योंकि पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट काम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। और हमें पता है प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो इसलिए ये जीवित कोशिका हुई क्योंकि ये प्रक्रिया कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की। और बाकी ट्रैकीड्स, वाहिका, जाइलम फाइबर्स, ये सारे क्या है, मृत है। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्य क्या करता है, ये पानी और खनिज का संवहन करता है, मतलब पानी और खनिज पौधों से पौधों में पहुंचाता है। ठीक है, पानी खनिज कहाँ से, जड़ों से। ये हमने बनाया, ये जड़ें हैं पौधे की। ठीक है, आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें पानी डाला। ठीक है, हम खाद डालते हैं। ठीक है, तो खाद में क्या होते हैं, खनिज वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जड़ों से पहुंचते हैं पूरे पौधे में। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि ये आपका पौधा है, ठीक है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज ये आपका पौधा, ये पत्ती है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, इसमें खनिज और पानी आपने डाला, खाद वगैरह, ये किसके सहारे जाएंगी, ये जड़ों के सहारे जाएंगी। ठीक है, तने में जाएंगी, फिर पत्तियों में जाएंगी और फिर फूल में, फल में, ऐसे ऐसे ये जाती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति कैसी होती है, किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम की कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन एक ऐसा तत्व है जो कोशिका को सख्त रूप प्रदान करता है, जिससे कोशिकाएं सख्त होती हैं। जिससे मान लो कोई भी बाहर से कुछ भी डैमेज होता है कोशिका को, तो वो लिग्निन उसे बचा लेता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, कोशिका भित्ति सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है और पानी खनिज का संवहन करता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। अपवाद में क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये एक जीवित कोशिका है और बाकी सब मृत है। हम नेक्स्ट देखते हैं फिलोएम के बारे में। फिलोएम कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना है, फिलोएम क्या है, फिलोएम एक उत्तक है जो इन सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फिलोएम पैरेन्काइमा। ये सारी कोशिकाएं क्या है, ये सारी कोशिकाएं जीवित कोशिका है। और जो फिलोएम रेशी है, ये आपकी मृत कोशिका है। ये सारी डिटेल आपने 9th में पढ़ी होंगी। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
तो आपको पता चल जाएगा फ्लोएम में ये सारी कोशिकाएं मिलके फ्लोएम बनाती है। फ्लोएम के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। अब ये जीवित उत्तक है। जीवित उत्तक मतलब अपवाद क्या है इसमें, फ्लोएम रेशे। ठीक है, जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था ऐसे ही फ्लोएम में भी अपवाद क्या है, फ्लोएम रेशे। भोजन का संवहन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो पानी और खनिज का करते थे जाइलम, फ्लोएम करेंगे भोजन का। भित्ति लिग्निन से बनी होती है, लिग्निन मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ एडिशनल हम इसमें पढ़ लेते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस और कॉर्क है क्या, ये आप कह लो बचाव उत्तक है, किसी भी पौधे के, पेड़ के बचाव उत्तक है। आपने पेड़ों पे भूरी भूरी सी एक परत देखी होगी, ठीक है, वो किसकी होती है, एपिडर्मिस और कॉर्क की। एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं, ये जीवित कोशिका होती है, ये पौधे के आंतरिक ऊतकों को बाहरी वातावरण से बचाती है। पौधे के जो आंतरिक ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं, वो खराब ना हो, ठीक है, वातावरण से, तापमान से उन पर कोई बुरा असर ना पड़े, ठीक है, वो मर ना जाए, उससे उन्हें कौन बचाएगा, एपिडर्मिस। यह पौधे से अपशिष्टों को बाहर निकालना, गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काम क्या होगा, अपशिष्ट बाहर निकालना, गैस कौन सी, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, पानी का पौधों से बाहर जाना, उसमें सहायता करता है। कभी कभी क्या होता है, अगर एपिडर्मिस की परत अगर ना हो तो क्या होता है कि पौधों से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है और पौधे जिसकी वजह से मर जाते हैं। कॉर्क के बारे में पढ़ते हैं, ये है मृत कोशिका। ठीक है, फैलम कोशिका भी कहते हैं, इन्हें फैलम कोशिका भी कहते हैं। एक न्यू वर्ड आ गया आपके लिए। ठीक है, कोशिका भित्ति मोटी होती है इनकी, ठीक है, मोटी होती है। देखो जो भी मृत कोशिका होगी उसकी कोशिका भित्ति मोटी होगी, ये आप हमेशा याद रखेंगे। और जो भी कोशिका भित्ति मोटी है वो किससे मिलकर बनेगी, सुबेरिन से। आप ये नाम याद रखेंगे, ठीक है, वो सुबेरिन से मिलकर बनी है। फिर कॉर्क कोशिका रेसिन तथा टेनिन से बनी होती है। कॉर्क कोशिका भी किससे, रेसिन और टेनिन। आपने पौधों में, पेड़ में चिपचिपा सा भूरे रंग का तत्व देखा होगा, ठीक है, वो रेसिन और टेनिन बोला जाता है उसको। यह एपिडर्मिस और कॉर्क का काम क्या है, पौधे को बाहरी वातावरण से बचा कर रखना। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और जो डाउट्स से आपके क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज आपको अगर चीजें समझ में आ रही है तो जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके लिए मैं वीडियो सिंपल से सिंपल वे में लेके आती रहूंगी। थैंक यू।